तो दोस्तों ये है हमारी कल वाली कहानी का अगला पार्ट। अगर आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इस निशान पर क्लिक करें और पिछले पार्ट पर जाएं। टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छा काम करती थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया की मौसी सास उसको दुआ देकर गई थी। इधर पिंकी जेठानी थी जो बहुत ही आलसी थी। सब मेहमान चले जाते हैं लेकिन महारानी अभी तक बिस्तर पर पड़ी थी। और फिर इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पिंकी चिड़िया अपनी भाई और भाभी और बच्चों को अपने घर बुला लेती है। क्या भैया, आप मेरी शादी की सालगिरह पर नहीं आएंगे तो मजा थोड़ी ना आएगा। और हाँ, सब लोग आपके बारे में पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, उसके बारे में सोचा है आपने? अरे बहू, तुम्हारे भैया भाभी नहीं आना चाहता है तो इतना जिद क्यों कर रही है भला? कौन सा, हम पूरे शहर में पार्टी कर रहे हैं, तुम्हारे घर में ही तो है तुम्हारी पहली सालगिरह। है दीदी, माँ जी एकदम सच कह रही है। अरे चुप करोगी क्या तुम दोनों? मैं मेरे भैया से बात कर रहे हैं फोन पर। देखो ना भैया, पहले से लोग मुझे ताने मारने लग गए, आपको बस आना ही आना है। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया फोन रख देती है। और फिर इतना जिद करने पर पिंकी चिड़िया के भाई भाभी और उसके बच्चे वहाँ पर आते हैं। अपने भाई भाभी को देखकर पिंकी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। भैया भाभी आप आ गए बच्चों के साथ? मुझे तो लगा था कि आप आएंगे नहीं। अरे ये क्या, मेरे लिए तोहफा लेकर आए? अरे आप आ गए मेरे लिए तो इतना बड़ा गिफ्ट है ये तो। अरे बहन, इतना जिद करे और भाई आए ना, ये हो सकता है क्या? सच में भाई भाभी का प्यार तो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अरे जी आप बैठिए। अरे बहू, तुम जाकर इसके लिए कुछ बिस्कुट नमक वाला कुछ सेटिंग करो। जी माँ जी, मैं लेकर आई। अब क्या था, टुनटुनी चिड़िया के घर से कुछ ही दिन तो पहले मेहमान गए थे और फिर से मेहमान आ गए थे। हर बार की तरह पिंकी चिड़िया इस बार भी अपने भाई भाभी को अपने घर रोक लेती है। और फिर क्या था, जेठानी पिंकी चिड़िया अपनी देवरानी से भी काम करवाती थी और फिर देवरानी काम करते करते थक जाती है। और एक दिन टुनटुनी चिड़िया खुद से परेशान होकर कहती है, मैं छोटी हूँ, कुछ कह नहीं पाती, पर दीदी तो मेरे ऊपर ही चढ़ती जा रही है। जानबूझकर घर आए मेहमानों को रोक लेती, जानबूझकर मेहमानों को बुला लेती है और फिर मुझे नौकर बना देते हैं। इसके मायके वाले कितने खराब है, जा ही नहीं रही है, शर्म ही नहीं आती उन लोगों को। अब मुझको जानबूझकर घर आए मेहमानों को भगाना पड़ेगा। प्रभु मुझे माफ करना, मैं जानती हूँ कि घर आए मेहमान भगवान की तरह होते हैं, पर ये तो भगवान है ही नहीं। अब टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोच लेती है कि जेठानी जी की तरह वह भी चालाक बन जाएगी। वह मेहमानों को भगाना चाहती थी, इसीलिए वह खाना देते वक्त कभी अपना सर खुजाती तो कभी अपना पैर खुजाती थी। यह सब देखकर पिंकी चिड़िया का भाई पिंकी चिड़िया से कहता है, अरे पिंकी बहन, तुम्हारी भाभी को क्या हुआ है? खुजली की बीमारी है क्या? जिस हाथ से वे खुजली करती है उसी हाथ से खाना परोस देती है। मेरा तो जी नहीं करता है उसके हाथ का खाना खाने के लिए। नहीं भैया, वो तो एकदम अच्छी है और बेवकूफ भी है, वो मेरी बात को टालेगी नहीं। आप शांत रहें थोड़ा। पिंकी अपने भाई की एक बात नहीं सुनती है और वह वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया रसोई के अंदर खाना बना रही थी कि तभी पिंकी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अपनी भाभी को देखकर वह बिना हाथ धोए खाना बनाने लग जाती है और उन्हीं हाथों से वह कभी अपने पैर पर खुजली करती है तो कभी अपनी कमर पे। यह सब देखकर पिंकी चिड़िया अपना मुंह बना लेती है और फिर वह अपने भाई और भाभी को सारी बात बताती है। तो भाई बिना कुछ कहे वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। पिंकी चिड़िया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सास की देवरानी आती है। उस दिन मेरे भैया भाभी को तुमने भगवाया था ना, आप देख कैसे करवाती हूँ इन मेहमानों की मेहमानों बाजी तुमसे। टुनटुनी चाची जी, ये क्या तुझको नजर नहीं आ रहा है कि आंधी हो गई हो? जाकर माँ जी के लिए कुछ खाने को लेकर आ। यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपना सर में फिर से खुजली करने लग जाती है और फिर वह अपनी जेठानी से कहती है, बस अभी कुछ लेकर आती हूँ। चाची जी आप बैठिए ना, मैं आपके लिए भी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और फिर टुनटुनी चिड़िया जानबूझकर मेहमानों के सामने खुजली करने लग जाती है। उसको इस तरह से खुजाता देखकर चाची जी घबरा जाती है और फिर वह साफ साफ मना कर देती है।
अरे छोटी बहू नहीं, मुझे तो बड़ी बहू का हाथ का खाना खाना। अरे बड़ी बहू, जब तक मैं यहाँ हूँ तो मेरी सेवा कर देना। हाँ क्या मौसी जी? मैं ठीक है, अब मैं मौसी जी की सेवा कर दूंगी। अब पिंकी चिड़िया को घर के सारे काम करने पड़ते थे। उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई थी और फिर पिंकी चिड़िया उससे माफी मांगती है और फिर वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।